कोई कनाडा का राइटर है जिसका नाम है विलियम गार्डन। इसकी बहुत सारी बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे गूगल पे सर्च करेंगे, विलियम गार्डन। इसने किताब लिखी द वॉर अगेंस्ट द फैमिली। 20 साल पहले इस बंदे ने किताब लिखी कि ये जो निज़ाम वेस्टर्न वर्ल्ड में आया है, इसने सबसे पहले अपनी बातों को मनवाने के लिए फैमिलीज का स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद किया। अब ये नहीं कि 100% इसकी किताब सही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इस किताब के अंदर हैं वो सही हैं। इसने गिनवाया का पहला पॉइंट के पहले फैमिलीज के अंदर दादा दादी बच्चे बड़ा छोटा इनका अदब पाया जाता था। इन्होंने फैमिली के निज़ाम को तबाह करने के लिए, क्योंकि एक फैमिली मुक़द्दस तभी रहती है जब उसका ताल्लुक क्या हो, मुक़द्दस हो। और मुक़द्दस ताल्लुक तब बनता है जब मर्द और औरत अपना ताल्लुक निकाह के ज़रिए से आपस में जोड़ें। खुफिया ताल्लुकात, छुपे हुए ताल्लुकात, उसमें मुआशरे का कोई खौफ नहीं होता। लेकिन जब एक निकाह होता है, इमाम बारगाह हो या किसी हॉल में हो, कहीं पर भी हो, 10 लोग शिरकत करते हैं, पूरी दुनिया को पता चलता है ये मर्द और औरत आपस में क्या हो गए हैं, महरम हो गए हैं। का इन्होंने सबसे पहले शरई शादियों को मुआशरे में ख़त्म करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे कवानीन बनाए कि बंदा 10 बार सोचे कि मैं शादी करूं कि न करूं। इसके बजाय कि रिश्ते इज़्दवाज को आसान किया जाए जवान नस्ल के लिए, इन्होंने इतना मुश्किल कर दिया कि आप टीवी में देखते हैं महंगी महंगी शादियां। तब जाहिर है ऐसी शादियों को देख के वो जवान खातून, वो जवान मर्द या जवान बच्चा हो, उसके दिल में क्या पैदा होगा, ख्वाहिश पैदा होगी कि बाप मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शादी ऐसी हो, इतना बड़ा जहेज़ हो, इतना बड़ा फंक्शन हो, इतने बड़े फोटोग्राफर हो। अब उसके अंदर क्या पैदा होती जा रही, ख्वाहिशें पैदा होती जा रही है ना। अब उसको वालिद के बेटा मस्जिद में निकाह हो जाएगा, उसके बाद घर चले जाना, इतने पैसे हैं अपनी ज़िंदगी पे लगाना, एक आधी गाड़ी ले लेना, अपने कारोबार पे लगा देना। लेकिन नहीं, इसने दिखाना है अपने दोस्तों को। सोशल मीडिया का ज़माना कि बंदा खाना भी खाए तो फ़ोटो ले, बंदा घूमने भी जाए तो फ़ोटो ले, फिर क्या मौलाना औलादें बीमार हो गई, नज़र लग गई, ये हो गया। इस्लाम में मना है तबर्रुज जाहिली, इस्लाम में मना है रियाकारी। किसी मोमिन ने कहा मौलाना हम तो फ़ोटो नहीं लेते, लेकिन अपनी बेगम से बड़े परेशान हैं। मतलब टेबल पे खाने को हाथ नहीं लगाने देती, पहले कहती हैं फ़ोटो निकालना है और हमने इंस्टाग्राम पे या मुख्तलिफ पोस्ट पे फ़ोटो को डालना है। ये फ़िक्र गलत है। मुआशरे में हर चीज़ को दिखाना, घर की 4 दीवारियों को अब हर बंदे के लिए खोल देना। जवान गमगीन है, पोस्ट डालता है मैं गमगीन हूँ। मासूम फरमाते हैं अपनी इज्जत का ख्याल कर, इज्जत नफ्स। करबला हमें इज्जत सिखाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। मौला फरमाते हैं अपने दिल का हाल हर किसी को न बताया कर, अपना गम हर किसी को न बताया कर। रिश्तों में दरार पैदा हो गई, बिजनेस में नुकसान हुआ, कोई भी मसला है, घर के अंदर झगड़ा हो गया, ये हर किसी के सामने अपने दिल का सुफरा न खोला कर। 4 लोगों को बात बताओगे, कोई तुम्हारे मसले का सोल्यूशन तो तुम्हें दे नहीं सकता। बैठ के बातें सुनेंगे, उसके बाद किसके पीछे बातें बनाएंगे, तुम्हारे पीछे बातें बनाएंगे। फरमाया मना है सख्ती से। मासूम फरमाते हैं अपने नफ्स को किसी के सामने जलील न किया कर, अपनी परेशानियां बताकर, अपने घर के प्रॉब्लम्स बताकर, यहां तक कि अपने ऐब, अपनी बुराइयां, अपने गुनाह अपने दोस्त के साथ भी जिक्र न किया कर। का खुदा सख्त नाराज होता है। अल्लाह की बात आती है जब मैं सत्तारुल उयूब हूं, तुम्हारे गुनाहों को छुपाता हूं, तो तू क्यों अपने गुनाहों को लोगों को बताता है। गुनाह तुम्हारा तब तक छुपा रहेगा जब तक तूने लोगों को छुपा के रखा है। फरमाया वो राज कैसा जो किसी को बता दो। बड़ा फारसी का प्यारा जुमला है कि आरिफ सर मीदहद सिर नमीदहद, जो मकाम मारिफत पर है वो सर तो कटा देता है पर अपना राज कभी लोगों को बताता नहीं है। अपने राजों को रब के सामने रखा कर। तो पहली चीज़ जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखाते हैं वो अपने वजूद की इज्जत का ख्याल रखना। इन्होंने फैमिलीज़ को तबाह करने के लिए, तबाह हो बर्बाद करने के लिए ये रिश्तों को, शादी को इतना मुश्किल बना दिया। अब ये जवान मजबूर है क्या करने के लिए, गुनाह करने के लिए, जिसको बोलते हैं वाइट मैरिजेस। ये मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों में नौजवान गया कोई फ्लैट ले लिया। आज आप डिफेंस की तरफ, क्लिफ्टन की तरफ जाएंगे, सैकड़ों ऐसी बच्चियां हैं, सैकड़ों ऐसे जवान हैं जो तको तनहा रह रहे हैं, अपने किराए पे फ्लैट्स ले लिए हैं वालिदैन को छोड़ के। और वहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आज कितनी आसान से, कितनी आसानी से आप सोशल छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं, ये नौजवान बनाते हैं। मतलब ये लफ्ज़ इतना कॉमन हो चुका कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कहे मेरे बॉयफ्रेंड है। फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ आ गई, क्योंकि आज जब अपनी बच्चियों को को एजुकेशन में भेजोगे, मसला यह है कि आप ये चाहते हो कि आप बच्चे को पानी में भी भेजो लेकिन उसका बदन गीला ना हो। इम्पॉसिबल है। इस्लाम कायदा बताता है, कानून बताता है। अगर कायदे कानून पे अमल किया बचोगे,
अगर कायदे कानून पे अमल न किया, बड़े से बड़े मुज्तहिद भी हो, बड़े से बड़े आयतुल्लाह भी हो, बचने का कोई इम्कान नहीं है। कानून महरम और ना महरम, कानून मिक्स गैदरिंग हराम है इस्लाम में। क्या मौलाना कज़न हैं, खालाजाद हैं, चचाजाद हैं, मामूजाद हैं, अपनी जगह, लेकिन जब कोई नामहरम है हाथ मिलाना, जब कोई नामहरम है बालिग होने के बाद अपने बालों को जाहिर करना, इस्लाम में हराम है। फरमाया अपनी लिमिट्स को, अपने स्पेस को रखो। ये नहीं कि बद अखलाकी पे उतर आओ, ये नहीं कि कते रहम पे उतर आओ, सलाम दो अपनी जगह पे, लेकिन फरमाया नामहरम से ज्यादा बात करना, इन ताल्लुकात का। अगर इस कानून को तोड़ोगे तो गुनाह में पड़ोगे, ये 100% है। ये हो ही नहीं सकता कि गुनाह में न पड़ो। अगर बच्ची को किसी को एजुकेशन में भेज रहे हो, तुमने अल्लाह का कानून तोड़ा है, मौलाना मजबूरी है क्या करें, उस भाई कानून तोड़ा है आपने। अगर इस कानून को तोड़ोगे, पीछे से तरबियत पे नहीं है, बाप सुबह से शाम तक बिजनेस के पीछे, माँ सुबह से शाम तक या किचन में या ड्रामों में, अब औलाद की तरबियत कौन करेगा? औलाद को दे दिया हमने स्कूल्स के हवाले, औलाद को दे दिया गलत टीचर्स के हवाले, औलाद को दे दिया गलत दोस्तों के हवाले। अब ये दोस्त है, कभी इसी का बर्थडे, कभी उसी की पार्टी, कभी यहाँ वहाँ। अब जाहिर है बंदा मिलेगा तो चार बातें होती हैं, सोशल सर्कल बनता है, फिर दोस्तियां बनती है, फिर उन्हीं के बाद आज ऐसे ऐसे कैसे आते हैं। मौलाना बेटी को समझाइए, किसी लड़के को पसंद कर लिया, माँ बाप की नहीं सुन रही, अब किसी भी सूरत में कहती है शादी करो, खुद को मार दूंगी। मैंने कहा तो समझाना दूर है, दिल एक बार गिरफ्तार हो गया, बड़े से बड़ा हकीम भी इसका इलाज नहीं कर सकता। जब आग इसके वजूद को लग गई, अब इस आग को कोई बुझा नहीं। इलाज पहले है, कैंसर हो गया, अब क्या करोगे? परहेज पहले है। अगर परहेज नहीं किया, आपने जहर खा लिया, अब लाख हकीमों के पास जाओ, हकीम साहब मैंने जहर खा लिया है, अब कोई दवा दीजिए, अब वो मोजिजा हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। या खौफ खुदा इतना ज्यादा हो कि वो चीज छूट जाए। मोहब्बत इतना खतरनाक मामला है, तभी फरमाया क्योंकि अल्लाह इंसान की नेचर को जानता है। उस नेचर को जानते हुए जिस तरह 2+2 4 होता है, इसी तरह खुदा ने कानून बनाए हैं, कुरान ने कवानीन बताए हैं। जब तक आप उन कवानीन पे नहीं चलोगे, आपकी जिंदगी कभी बच नहीं सकती। अब इनको पता था, यूनिवर्सिटीज ऐसी बनाओ, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाओ कि नौजवान नस्ल, फिर इंटरनेट, फिर मुख्तलिफ दोस्तियां, अप्रोच इतनी गुनाह की आदत। अब हलाल अगर जवान करना चाहे तो शादी मुश्किल, खर्चे इतने, मसाइल इतने, वालिदैन की सख्तियां इतनी कि मौलाना बेटी अभी बैचलर कर रही है, अभी शादी नहीं करा सकते। मौलाना बेटी अभी मास्टर कर रही है, शादी नहीं करा सकते। फिर जब मास्टर कर लेती है, फिर घर में रिश्ते भी नहीं आते। फिर वो लड़की कहती है खुदा मेरे माँ बाप पर जो करना है करे। आज मेरी एक खातून रो रही थी, कहती बाप ने कहा मैंने आपको पढ़ाना है, बैचलर पढ़ा दी, मास्टर पढ़ा दी, कि मौलाना अब घर में रिश्ता ही नहीं आता। जो एज खुदा ने रिश्ते की रखी है, जब इंसान अवातिफ इमोशंस के एतबार से अपने हाई पे होता है, उस वक्त खुदा ने कहा इसकी क्या करवाओ, शादी करवाओ। अगर आप टाइम पे चीज़ों को नहीं करोगे, टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद रिश्ते नहीं आते, फिर ये बच्चियां घरों के अंदर बैठ जाती हैं। तो इन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया, ये निज़ाम सोशल मीडिया के ज़रिए से, ये निज़ाम हाकिमों के ज़रिए से, ये निज़ाम इनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ज़रिए से आपकी नस्लों में आता है। तो ये लिखने वाला लिखता है सबसे पहले इन्होंने फैमिली को तबाह करने के लिए हराम शादियाँ, हलाल रिश्तों को ख़त्म किया, सफ़ेद शादियाँ। आप चले जाइए यूके में, यूरोप में, आप देखेंगे उनके स्कूल्स में जितने बच्चे हैं उनका डेटा निकालिए। 100 बच्चे हैं तो 70%, 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद का पता नहीं है। एक ऐसा मुआशरा जहाँ ज़िनाज़ादे बच्चे पैदा होने लगे। अब जब नस्ल बिगड़ गई तो मासूम फरमाते हैं वलदुल हैज़ और वलदुल ज़िना, कि दिल में अहल बैत की हकीकी मोहब्बत नहीं आ सकती। ये अलकाबात क्यों दिए गए? क्योंकि अगर कोई रिश्ता हुर्मत इलाही को मद्देनजर रखते हुए नहीं बना, फिर उसका नतीजा बुरा होता है। क्यों हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते, बेटा ये तवक्को न रखो, अगर तुमने दाना गंदुम का डाला है तो जो उगेगी, या जो का दाना तुमने ज़मीन में बोया है अब तवक्को करो कि चने वहाँ से निकलेंगे, नहीं, जो बोगे वैसी चीज़ बाहर निकलती है। तो ये कवानीन अहले बैत, ये वो इस्लाह जो इमाम हुसैन करना चाहते हैं। यजीद क्यों बना? पीछे उसकी तरबियत का असर है। करबला में अकबर क्यों बना? उसमें उनकी बड़ों की तरबियत का असर है। ये असर और तरबियत उम्मुल बनीन है कि अब्बास जैसे बेटे बावफा करबला में खड़े हैं। तो सबसे पहले इन्होंने फैमिली को तबाह करना चाहा। फैमिली को तबाह करने के लिए शादी मुश्किल कर दी ताकि ये हराम रिश्तों में पड़ जाएं। और फरमाया कि घरों में अब शादी तो कर ली, फिर औलाद पैदा नहीं करते। बिल्कुल औलाद पैदा करने का रेशो आप वेस्ट में चले जाएंगे कम होता जा रहा है। अब जाहिर है इंसान के अंदर मोहब्बत और उल्फत है, ये बड़ा हो जाता है, इसको चाहिए किसी से मोहब्बत करे।
फिर इनकी गोदों को जानवरों से भर दिया। आज वहां चले जाइए किसी भी पार्क में, कोई घर नहीं जिसमें कुत्ता ना हो, कोई घर नहीं जिसमें बिल्ली ना हो। देखिए कुत्ते की फजीलत में भी कई बातें हैं, जैसे उसकी वफा। कहा ये इतना खतरनाक जानवर है, बहुत जल्दी इंसान के दिल को क्या करता है, अपनी तरफ रागिब कर लेता है। आप किसी भी जानवर को पालें, इतना आपका उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगी जितना कुत्ते के साथ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वफा है। तभी का इसको घर से बाहर रखो, क्योंकि अगर ये घर के अंदर आया तो जिसकी जगह घर में होनी चाहिए उसकी जगह पर भी क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। एक बिलियनर बंदा मर जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिल्कियत किसके नाम करके जाते हैं अंग्रेज? कोई कुत्ते के नाम पे करके जा रहा है, कोई बिल्ली के नाम पे करके जा रहा है। घरों से औलाद को निकाल दिया, शादियों का रिश्ता खत्म कर दिया, इनके घरों में कुत्तों को डाल दिया। और भी इंसान की फितरत को तबाह करने के लिए इन्होंने LGBT, हम जिन्स गिराई। पूरा कुरान में एक सूरा है, सूरह लूत। हमारे माशरे बीमारियां होंगी, छुपी हुई हैं। आप ये कहो कि वहां शराब पीते, पाकिस्तान में कोई नहीं पीता, पीते। उनके माशरों में ज़िना है, हमारे माशरे में नहीं है। उनके माशरों में रिबा, फसाद, फिसाक है कि हमारे माशरे में नहीं है। उनके माशरों में गैर शरी ताल्लुकात नहीं है मौलाना, है कि हमारे माशरे में नहीं है, यहाँ भी है। तो मौलाना अगर पाकिस्तान में शराब पी जाती है, यूरोप और यूके में पी जाती है, तो क्या फर्क है, मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं? वहां पे बदहिजाब है, यहां पर भी है, यहाँ रहूं वहां रहूं, एक फर्क है। उन्होंने इन चीजों को लीगलाइज किया है। इमाम हुसैन बताते हैं मेरे खुरूज की 4 वजूहात हैं। एक वजह फरमाते हैं मालिम अल इस्लाम, मैं हुसैन इसलिए खुरूज कर रहा हूं कि जो इस्लाम का अलम है, जो इस्लाम की हुर्मत है, जो इस्लाम की निशानियां हैं, वो माशरे से खत्म होती जा रही हैं। मुस्लिम मुआशरे में इस्लाम की निशानी मस्जिद, इस्लाम की निशानी हिजाब, इस्लाम की निशानी ईदों को मनाना, कुर्बानी का करना, ये निशानियां हैं। जुलूस आप निकालते हो, ये एक शिया सोल्जर बाजार में अगर शिया रहते हैं तो यहाँ मजलिस होगी, यहाँ पे नुहा होगा, यहाँ पे जुलूस निकलेगा। ये निशानी है कि ये मुआशरा शिया मुआशरा है। किसी क्रिश्चियन के मुआशरे में जाओगे, वहाँ पे उनके कलीसा और चर्च की घंटी नजर आएगी। किसी हिंदू मुआशरे में जाओगे, वहाँ पे मंदिर नजर आएगा, प्रसाद नजर आएगा। वहाँ पे शराब को लीगलाइज किया गया, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन और जिना को लीगलाइज किया गया। यहाँ अगर कोई नौजवान खुदा ना खास्ता शराब पीता भी है, छुप के पीता है, क्योंकि मुआशरा मुस्लिम है। 4 लोगों को पता भी चलेगा इसने शराब पी है, ये शर्मिंदा होगा या छुप के गुनाह करेगा। लेकिन वहां शराब की बोतल हाथ में लेकर चले, कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मुआशरा कुब है गुनाह। मौला हुसैन फरमाते हैं मालिम अल इस्लाम खत्म हो रहे हैं। सबको पता है यजीद शराबी है, पर कुब है गुनाह गिर रहा है, जानी है, कुब है गुनाह गिर रहा है। एक मुस्लिम मुआशरे में जिना आम नहीं होनी चाहिए, एक मुस्लिम मुआशरे में शराब आम नहीं होनी चाहिए। हम जिन्स गिराई, LGBT, ट्रांसजेंडर, ये सारे मसाइल आम नहीं होने चाहिए। अब किसके जरिए से आप देखते हैं, ड्रामों के जरिए से, लिटरेचर के जरिए से फितरतों को बिगाड़ा जाता है, खराबकारियां की जाती हैं। मुसलमान मुआशरे में रहना इबादत है। सवाल है कि एक बंदा यूके में रहता है, एक बंदा कराची में रहता है, यहां भले नमाज न पढ़े, कुछ भी न करे, सिर्फ रहेगा, इबादत है, क्योंकि नस्ल बचेगी। नमाजी नहीं था, रोजेदार नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन नस्ल मुसलमान इसकी रहेगी। काफर मुआशरे में रहना इबादत नहीं है, क्योंकि वहां किसको खतरा है, आपकी नस्ल को खतरा है। वो बच्चे देखते हैं, स्कूल में जाते हैं, शराब आम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आम है, गंदे कपड़े पहनना आम है, स्कर्ट पहनना आम है, ट्राउजर छोटे शर्ट्स पहनना आम है, तो वो गुनाह क्या होता जाता है, उसके लिए नॉर्मलाइज होता जाता है। यहाँ कम अज कम मुस्लिम मुआशरे में रहोगे, तुम्हारी नस्लें क्या हो जाती हैं, बच जाती है। मौलाना जा सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हो, कमाने के लिए जा सकते हो, 4 years 5 years 6 years 7 years पैसा कमाओ, फिर वापस एक मुस्लिम मुआशरे में आओ ताकि तुम्हारी नस्लें बचे। मौलाना यहाँ जान को खतरा है, अमन अमान का मसला है, अरब कंट्रीज में चले जाओ, किसी मुस्लिम मुआशरे में चले जाओ जहाँ तुम्हारी नस्लें बच सकें। तो पहला काम इन्होंने क्या किया, मुआशरे में जिना को आम किया, जिसके जरिए से लीगल शादियां खत्म हो गई। अब वहां पे कोई लीगल शादी करे, अलमान वल हफीज, कवानीन इतने सख्त। आपने मेहनत करके करोड़ों कमाए, कल बीवी ने कहा मैंने आपके साथ नहीं रहना, आपने जितना कमाया सारा आधा किसको मिल जाएगा,
बीवी को मिल जाएगा। बगैर मेहनत किए वो खातून क्या बन गई? करोड़पति बन गई। अब वो कहते हैं हम पागल हैं कि हम शादी करें। भाई हम जब ऐसे ही ताल्लुक रख सकते हैं बगैर शादी के तो ताल्लुक रखेंगे, बच्चे भी वैसे पैदा हो जाते हैं। और बच्चों की क्या ज़रूरत है? एक कुत्ता आप रख लीजिए, एक बिल्ली हम रख लेते हैं, बच्चे के पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुआशरा बिल्कुल फितरत से हटता गया और तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज़ हम जिसको आई, तीसरी चीज़ फर्जंद औलाद की जगह हैवानों को ला के रखा। चौथी चीज़ उस मुआशरे में फेमिनिज्म को बढ़ाया। अब ये हम नहीं कह रहे, ये उनका राइटर विलियम कह रहा है, कैनेडियन राइटर। किस तरह उन्होंने द वॉर अगेंस्ट द फैमिलीज को किस तरह तबाह किया। फरमाए फेमिनिज्म को बढ़ाया गया। ये लाहौर में देखते हैं 4 पागल निकल के आ जाते हैं और अजीब किस्म ये नारे क्यों लगाते हैं? ताकि कुबह गिर जाए, बेहयाई आम हो जाए।